नमस्कार, तेज इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नगर निगम महापौर प्रहलाद पटेल एक बार फिर से अपने विवादित बोल को लेकर सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। इस बार महापौर ने तत्कालीन कलेक्टर को लेकर ऐसी टिप्पणी की है कि हर कोई दंग रह गया है कि बिगड़े बोल और कांग्रेस चुप्पी साध ले, ये संभव नहीं है। मौका मिलते ही कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने महापौर सहित भाजपा को जमकर आड़े हाथ लिया। पारस दादा की बात सुनने के लिए हम देखते हैं कि आखिर महापौर जी ने तत्कालीन कलेक्टर साहब के लिए क्या शब्द कहे और उनका क्या अर्थ निकलता है। रह गया है आना चाहिए ना, वो पत्र मुझे विधिवत आना चाहिए। अगर कोई अधिकारी दुर्भावनावश चुपचाप किसी का नाम लिख जाता है तो फिर मेरे पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सही है। वो मेरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेरी बात सुनी है। इस पर क्या जांच में उसने क्या प्रतिवेदन लिखा है? इस पर जांच हुई? इस पर मैं दोषी पाया गया? आज मैं आपके बारे में लिख दूं, मैं आपके बारे में लिख दूं, लोग तो मोदी जी के बारे में लिख देते हैं। इसमें जांच में मैं दोषी पाया गया क्या? दोषी पाया, ये मेरे को मिला क्या? क्या विधिवत भेजने की हिम्मत है किसी को? मेरे को कोई विधिवत भेजे, मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में उस भास्कर को मैं ये से चैलेंज करता हूँ कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत भेजे। महापौर जी किया है तो मुझे पता नहीं है, पर मेरे पास वो विधिवत भेजे ना मेरे को। ये दुर्भावनावश लिखा हुआ पत्र है। उससे भी लिखा हुआ, मेरे को मालूम नहीं है चीज का। और कौन लोग उसके पास बैठ के लिखा रहे थे भी मुझे पता है। वर्मा जी आप बैठिए। ये पहला मौका नहीं है जब महापौर विवादों के घेरे में है। इसके पूर्व महिला बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा के दौरान बजरंगबली की प्रतिमा के आगे टू पीस में महिलाएं कैट वॉक करती नजर आई थी, जिसे लेकर जमकर बखेड़ा खड़ा हुआ था। तत्कालीन कलेक्टर ने राजीव गांधी सिविक सेंटर के अंदर 32 प्लाट की गैर कानूनी रूप से हुई रजिस्ट्री को लेकर एक रिपोर्ट बना के भोपाल भेजी। उसमें लिखा कि उसमें महापौर भी शामिल है उस पूरे कांड में, और उसको लेकर बहस पे उन्होंने कलेक्टर के खिलाफ जो शब्द बोला तो ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। और उन्हें प्रक्रिया का भी ज्ञात नहीं महापौर जी को कि अगर कलेक्टर से रिपोर्ट भोपाल ने मांगी है तो कलेक्टर को महापौर जी को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। वो कह रहे कि मुझे नोटिस नहीं दिया, उसकी माँ ने दूध पिलाया हो तो मुझे नोटिस दे कलेक्टर को। ये शब्द है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा क्या है। अब कलेक्टर ने भोपाल रिपोर्ट भेज दी, आपकी सरकार है, आपने भोपाल में, आपकी सरकार ने बीते एक सप्ताह से लापता 10 माह की बच्ची का अब तक पता नहीं चल सका है। बच्ची की तलाश के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत बच्ची का पता बताने वाले के लिए अब 1 लाख इनाम भी घोषित कर दिया गया है। बच्ची की तलाश में पुलिस ने अब तक लगभग 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका है। बच्ची की तलाश में डॉग स्क्वाड के साथ विशेष टीम भी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक बच्ची का कोई पता नहीं चल सका है। ऐसे में अब बच्ची को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी को कलेक्टर कार्यालय का घेराव होकर चक्का जाम करना एवं कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी महंगी पड़ गई है। पुलिस ने इस मामले में एबीवीपी जिला संयोजक सहित 9 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला एक निजी स्कूल के 15 अगस्त कार्यक्रम में एक बच्ची के हाथों में पाकिस्तान का झंडा थमाए जाने के बाद गरमाया है। परिषद के पदाधिकारी ने इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और इसी को लेकर प्रदर्शन किया था। स्कूल संचालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर 21 अगस्त को एबीवीपी जिला संयोजक के साथ कार्यकर्ताओं ने मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक कलेक्टर ऑफिस के सामने रोड पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया था। कलेक्टर तुम काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, कलेक्टर तुम काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। जब छात्र बोलना है, जब छात्र बोलना है, राम कलेक्टर मुर्दाबाद, राम कलेक्टर मुर्दाबाद, छात्र शक्ति
विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर संगठन के पदाधिकारी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसके माध्यम से संगठन द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई गई। संगठन से जुड़े पदाधिकारी की माने तो बीते 1 वर्ष से स्थापना दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत पूरे वर्ष कई प्रकार के आयोजन किए गए। संगठन से जुड़े पदाधिकारी की माने तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। तब से लेकर अब तक नियमित रूप से संगठन समाज हित में काम कर रहा है। प्रखंड में जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय जी पारीक का उद्बोधन रहेगा, ऐसे ही हमारे रतलाम जिले के 9 प्रखंडों पे विश्व हिंदू परिषद जिला रतलाम द्वारा बड़ा आयोजन किया जाएगा। 60 वर्ष पूर्ण होने पे जो लक्ष्य विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के उद्देश्य के समय लिए गए थे कि समाज में समरसता का भाव, संतों को एक मंच पे लाना, क्योंकि सबसे बड़ा उस समय हिंदू समाज की जो विकट परिस्थितियों में थी, क्योंकि संत जितने भी संप्रदाय के थे वे अलग अलग स्थानों पर रहते थे, उनको एक मंच पे लाने का कार्य विश्व हिंदू परिषद ने करा। भाई साहब ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर का तो विषय भाई साहब ने रखी जाए, रतलाम जिला स्तर पे हमारी कुल 6 संस्कारशालाएं चल रही है। रतलाम जिले में संस्कारशालाएं, उस संस्कारशालाओं में जो हमारे ट्राइबल इलाके हैं, जो वनवासी क्षेत्र हैं और जो सेवा बस्तियां हैं, उन सेवा बस्तियों में हमारे द्वारा, हमारे इस सेवा प्रकल्प के द्वारा संस्कारशालाओं में बहनों द्वारा दिया गया। तो गायों की रक्षा के लिए दूसरा जा रहा था। आजादी के पश्चात भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी जिसमें हिंदू बहुसंख्यक जो है वो अपने आप को कमजोर महसूस कर, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। लव जिहाद, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, ऐसे कई सारे कारण थे जिसके कारण विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से। और 8 लाख लोगों की घर वापसी कराई। लाखों की संख्या में गायों की रक्षा की। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।